नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। 2 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी भी मीडिया में नितिन गडकरी को लेकर काफी कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पार्टी लाइन पर नहीं चलने की वजह से नितिन गडकरी को सजा मिली। इसके साथ ही साथ मोदी शाह की पार्टी लाइन से अलग हटकर चलने की वजह से भी उनको बीजेपी की सबसे ताकतवर संस्था पार्लियामेंट्री बोर्ड से और चुनाव समिति से हटाया गया। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि नितिन गडकरी पार्टी का मूड भांपने में नाकामयाब रहे। इसके साथ ही साथ पार्टी लाइन से हटकर काम करते रहे और बयान देना जारी रखा। इसी वजह से पार्टी ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना जरूरी है कि जितने मुंह उतनी बातें। सबके अपने अपने तर्क हैं और सबकी अपनी अपनी डफली है। खबरों की माने तो नितिन गडकरी को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटाने का फैसला आरएसएस की इजाजत के बाद ही लिया गया था। कहा जा रहा है कि संघ और पार्टी उनकी ओर से की जा रही टिप्पणियों को लेकर असहज थी। विपक्षी दलों को भी उनके दिए गए बयान के बाद बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल रहा था। बीजेपी सूत्रों की माने तो संघ ने नितिन गडकरी को उनकी ऐसी टिप्पणी को लेकर आगाह किया था जो उन्हें सुर्खियों में लाती थी। कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी की ओर से इस ओर ध्यान न देने से निराश आरएसएस ने सुझाव दिया कि बीजेपी नेतृत्व उचित कार्रवाई करे। संघ के रुख को देखकर बीजेपी नेतृत्व को एक्शन लेने में आसानी हुई, जो कि पहले से ही गडकरी के बयान को लेकर गुस्से में थी। जानकारों की माने तो इतना ही नहीं, ये भी संकेत दिए गए हैं कि यदि गडकरी पार्टी का मूड नहीं भांप पाए तो आगे और कार्रवाई हो सकती है। नितिन गडकरी का पक्ष इस पूरे मामले में लेने की कोशिश की, लेकिन उनके ऑफिस की ओर से कहा गया कि वो इस टॉपिक पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी को बाहर किए जाने को कई लोग एक कड़े कदम के रूप में देख रहे हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि मंत्री पार्टी के मूड को सही तरीके से नहीं भांप पाए तो और भी परिणाम सामने आ सकते हैं। बीजेपी और संघ नेतृत्व दोनों इस बात से सहमत थे कि किसी भी नेता का कद कितना भी बड़ा हो, उसे पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयान देने की इजाजत नहीं दी जा सकती। यहाँ पर एक बात कहना जरूरी है कि पार्टी लाइन के बाहर जाके बात करने को बीजेपी बड़े संजीदा तरीके से लेती है और नेता को पहले समझाती है, फिर अगर कोई पार्टी सदस्य नहीं समझता तब जाकर कार्रवाई करती। और जो नितिन गडकरी ने किया है और जो उनको सजा दी गई है, ये उसी का नतीजा है। ये बात सही है कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी के सभी सदस्य बड़े ही नियम फॉलो करके रहते हैं। अगर कोई आलोचना करता है तो उसको सजा दी जाती है। वहीं कई राजनीतिक विश्लेषक ये बात बीजेपी नेताओं के हवाले से कहते हैं कि नितिन गडकरी की ओर से जो बयान दिए गए उसको लेकर ऐसा न करने की सलाह उनको दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह की टिप्पणी करते रहे। आपको उनके कुछ बयान याद दिलाते चले कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ये कहकर सुर्खियां बटोरी थी कि कभी कभी मन करता है कि राजनीति छोड़ दो। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के समय में राजनीति देश और समाज के विकास के लिए की जाती थी, लेकिन अब समय बदल गया। अब राजनीति सत्ता में बने रहने के लिए की जाती। इसी बयान को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने ऊपर की गई टिप्पणी के रूप में लिया और फिर संघ से शिकायत की। संघ ने बीजेपी की शिकायत को गंभीरता से लिया और हरी झंडी दे दी और नतीजा आपके सामने। अब अगर फिर नितिन गडकरी गलती करते हैं तो आगे भी उनको सजा मिल सकती है। इसके साथ ही साथ मोदी, शाह और संघ ने यह भी संदेश दिया कि पार्टी लाइन में रहकर ही बात की जाएगी और जो पार्टी लाइन के विरुद्ध जाएगा उसका हाल भी नितिन गडकरी की तरह ही होगा।